पाक अफगान मुज़ाकरात आज फिर इस्तांबुल में होंगे। पाकिस्तानी वफ्द इस्तांबुल पहुंच गया। वफ्द में सीनियर अस्करी, इंटेलिजेंस और ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदे शामिल। मुज़ाकरात में तुर्की और कतर के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। पाकिस्तानी वफ्द किसी सूरत अपने मुतालिबात से पीछे नहीं हटेगा। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाइयों पर तहरीरी जमानत तलब की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान वाले दानिशमंदी से काम लें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा यू टर्न। सदर ट्रंप न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी से ताउन पर आमादा। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, एक कम्युनिस्ट अमेरिका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन गया। देखते हैं ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क में कैसा काम करते हैं। ज़ोहरान ममदानी की थोड़ी मदद करेंगे। ममदानी को कामयाब होना है तो वाशिंगटन का एहतराम करना होगा। ट्रंप ने एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का जिक्र छेड़ दिया। कहा, पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। दोनों ममालिक के दरमियान जंग टेरिफाइड करने के दबाव से रोकी। मेयर लंदन सादिक खान ने ज़ोहरान ममदानी के इंतखाब को शानदार फतह करार दिया। अपने बयान में कहा, लंदन की तरह न्यूयॉर्क भी आज़ाद ख्याल और कसीरुल सकाफती शहर है। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा, जो कुछ सदर ट्रंप हैं हम उसकी जिद हैं। भारत की पसमानदा तरीन रियासत बिहार में आज इंतखाबात का पहला मरहला। 243 हलकों में से 121 में आज वोटिंग हो रही है। 122 हलकों में मंगल को वोटिंग होगी। इंतखाबात हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ा इम्तिहान। भारत से जंग हारने पर मोदी की मुल्क भर में रुसवाई। अमेरिका की जानिब से 50% टैरिफाइड किए जाने के असरात से भी मुआशी दबाव का सामना। उबाड़ू में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम, 5 अफराद कत्ल, 1 खातून समेत 7 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक रोनती कच्चे के इलाके में शर और सेल्ड्रो बरादरी के दरमियान शदीद लड़ाई हुई। इलाके में कशीदगी, फायरिंग का सिलसिला जारी। पुलिस की भारी नफरी कच्चे की जानिब रवाना। तालिबान रजीम में आज़ादी सहाफत दम तोड़ गई। सहाफ़ी शदीद खौफ का शिकार। तशद्दुद में शिद्दत आ गई। तालिबान के दौरे इक़्तिदार में अफगानिस्तान में सहाफत जवाल पजीर। मोटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में सेंसरशिप, गिरफ्तारियों और दबाव ने आज़ादी सहाफत को शदीद नुकसान पहुंचाया। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी अफगानिस्तान की दर्जाबंदी मजीद खराब। मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज शहादाए जम्मू मना रहे हैं। 6 नवंबर 1947 को डोगरा फौज ने जम्मू, कठवारा, दहमपुरा और रियासती अजला में जुल्म और सफाकियत से कश्मीरी मुसलमानों की नस्ल कुशी की। कश्मीरियों के कत्लेआम से पहले डोगरा फौज के मुसलमान सिपाहियों को बरतरफ कर दिया गया। नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की तारीखी कामयाबी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा यू टर्न ले लिया। सदर ट्रंप ज़ोहरान ममदानी की मदद करने पर आमादा। कहा, एक कम्युनिस्ट अमरीका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन गया। देखते हैं ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क में कैसा काम करते हैं। हम उनकी थोड़ी मदद करेंगे। हम चाहते हैं कि न्यूयॉर्क कामयाब हो। ज़ोहरान ममदानी से बात करने के लिए तैयार हूँ। ममदानी को कामयाब होना है तो वाशिंगटन का एहतराम करना होगा। ताउन नहीं किया तो ज़ोहरान ममदानी बड़ा नुकसान उठा सकता है। ज़ोहरान ममदानी को मेयर बनने से रोकने के लिए अरबपतियों ने करोड़ों डॉलर खर्च किए। अमरीकी अखबार ने रिपोर्ट में इंकशाफ किया। रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क इंतखाबात में 26 अरबपतियों या अरबपति खानदानों ने मजमूई तौर पर 2 करोड़ 20 लाख डॉलर से ज़ायद रकम खर्च की। साबिक मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने ममदानी के हरीफ एनजीओ कोमो को इंतखाबी मुहिम के लिए मजीद 15 लाख डॉलर दिए। सिर्फ 2 अरबपतियों ने ममदानी की हिमायत की। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए कोशिशें तेज। कौमी असम्बली से तरमीम 14 नवंबर तक मंजूर कराए जाने का इम्कान। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास। आईनी तरमीम पहले सेनेट से मंजूर कराई जाएगी। इजलास में PTI के सिवा तमाम जमातें शरीक हुई। वज़ीर आज़म ने तरमीम पर इत्तेफाक़ी राय का टास्क स्पीकर को दिया था। आइन को खिलवाड़ नहीं बनाना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की महमूद खान अचकजई से मुलाकात के बाद गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, 1 साल में दूसरी तरमीम लाना तशवीशनाक है।
एक तरमीम पहले भी की गई थी, वही अमल फिर दोहराया जा रहा है। तरमीम का मुसवदा हमें अभी तक नहीं दिया गया। अपोजिशन से मिलकर 27वीं तरमीम पर मुतफिका राय बनाएंगे। 27वीं तरमीम के लिए नंबर ज्यादा ही हैं। फैसल बावडा की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना से तरमीम की शिकों पर बात हुई, मुल्की बका के लिए मौलाना का साथ जरूरी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, तरमीम का जायजा लेंगे। आइन आसमानी सहीफा नहीं, इसमें तरमीम की जा सकती है। आइनी तरमीम पर हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। MQM रहनुमा का PTI को जवाब। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, 27वीं आइनी तरमीम पर खुद हुकूमत से रब्ता किया। कुछ रोज़ पहले हमारे वफ़द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी। तरमीम आइन की बालादस्ती के लिए की जा रही है। सत्ताईसवीं आइनी तरामीम आइन की रूह की मुखालिफ है। इस तरामीम से कौम को मजीद तकसीम न करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तनकीद। कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास 56,000 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। कहाँ गए वो सीनियर जजेस जिन्होंने ये केसेस निपटाने थे। दिफाई मैशत में अहम संग मील अबूर। क्लाइमेक एक्सपो में दुनिया भर के मंदूबीन की शिरकत। नुमाइश में पाकिस्तान नेवी की दिफाई सलाहियत बढ़ाने के लिए इग़राक़ मिसाइल मुतारिफ। स्टिंगरी कंपनी ने WS गन मुतारिफ करा दी। रिमोट कंट्रोल जदीद गन नेवी के जहाज़ों पर नस्ब की जा सकती है। गन की रेंज 30 से 40 मील तक है। इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम जैमर का काम करता है। मार्का हक में भी इसका इस्तेमाल हुआ। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस रिबोट भी तैयार किया गया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले होशियार। मोटरसाइकिल सवार को हर खिलाफ वर्जी पर 2000 जुर्माना होगा। खिलाफ वर्जी पर 2 से 4 पॉइंट्स की कटौती भी की जाएगी। लाइसेंस भी मुअत्तल होंगे। 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियों की ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 20,000 वसूल किया जाएगा। 4 पॉइंट्स की कटौती होगी। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 15,000 तक जुर्माना होगा। वज़ीर आला ने ट्रैफिक जुर्माने बढ़ाने की मंजूरी दे दी। इलेक्ट्रो बस के किराए नहीं बढ़ेंगे, तजवीज़ मुस्तरद। लाहौर तरावलपिंडी हाई स्पीड रेल के MOU की मंजूरी। कलअदम तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की बाज़ाब्ता तौसीक। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। मरियम नवाज ने कहा, इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। कानून अब कागज़ नहीं सड़कों पर भी नजर आएगा। काबीना ने एयर पंजाब कंपनी के क़याम की मंजूरी दे दी। सरकारी स्कूलों में टीचर्स इंटर्न की भर्ती की भी मंजूरी। अमीर कतर ने पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे को खुशाइंद और बर वक्त करार दे दिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने अमीर कतर को हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। अमीर कतर ने कहा, कतर को पाकिस्तान और इसकी कामयाबियों पर फख्र है। अमीर कतर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। हुकूमत ने 24 सरकारी इदारे बेचने का फैसला किया। PIA की निजकारी इस साल से पहले मुकम्मल हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में फ्यूचर समिट से खिताब। कहा, गैर ज़रूरी इदारे ख़त्म किए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत में राइट साइजिंग अमल के तहत 39 वजारतों को ज़म किया जा रहा है। पैदावार पर मबनी मुआशी तरक्की ही पायदार तरक्की का वाहिद रास्ता है। कराची से रानो की मरहलावार गिलगित बल्तिस्तान मुंतकिली। रीच रानो को कराची से C-130 तैयारी के जरिए इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। रीच रानो को अगले मरहले में गिलगित मुंतकिल किया जाएगा। इस्लामाबाद में रानो को रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा गया। भारत की पसमानदा तरीन रियासत बिहार में आज इंतखाबात का पहला मरहला। 243 हलकों में से 121 में आज वोटिंग होगी। रियासत के 8 करोड़ वोटर्स की शहरियत की तस्दीक की बुनियाद पर 65 लाख वोटर्स का नाम पहले ही फहरिस्त से निकाला जा चुका। मोदी दौरे हुकूमत में दही इलाकों में अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क इंतहा को पहुँच गया। बेरोजगारी बड़ा मसला, स्कूलों और अस्पतालों की हालत भी अबतर।
बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात खत्म। गुरुद्वारा जन्मस्थान में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। दुनिया भर से 2600 से ज़ायद सिख यात्रियों की मजहबी रसूमात की अदायगी में शिरकत। दुआया तकरीब में वफाकी और सूबाई वज़रा डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब की भी खसूसी शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिख बरादरी को दिली मुबारकबाद। कहा, बाबा गुरु नानक मजहबी रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल थे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से शिकस्त दी थी। जनूबी अफ्रीका की टीम की प्रैक्टिस कौमी टीम ने आराम किया। जनूबी पंजाब के सहरा में रफ्तार का टकराव आज से होगा। थल जीप रैली की तैयारियां मुकम्मल, ट्रैक तैयार, कैंप्स लग गए। पहले रोज गाड़ियों की इंस्पेक्शन और चेकिंग मुकम्मल होगी। गाड़ियों की फिटनेस समेत दीगर मामलात चेक किए जाएंगे। जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड 7 नवंबर को होगा। पाकिस्तान में साल के सबसे बड़े सुपर मून का शानदार नज़ारा। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में करोड़ों आंखों ने सुपर मून का नज़ारा किया। चांद अपने मदार में गर्दिश करते हुए जमीन के करीब तरीन फासले पर पहुंचा। चांद का जमीन से फासला 2,21,817 मील रह गया। पाकिस्तान में सुपर मून शाम 6:19 पर सबसे ज्यादा चमकदार नजर आया। चांद मामूल से 9.7% बड़ा, 16% ज्यादा रोशन। रवा साल के तीसरे सुपर मून का नजारा दिसंबर में किया जा सकेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से शिकस्त दी थी।